नमस्कार, मैं तरुणा। आज आपके खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज सावन का चौथा सोमवार है। आज सावन का चौथा सोमवार है और इसी दिन सावन का सोमवार बहुत ही खास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जप तप और ध्यान करना बहुत अच्छा होता है। पौराणिक कथाओं की माने तो सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का होता है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव होते हैं और इस दिन भगवान की पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिल जाती है। आज सुबह से ही शिवालयों में महादेव का जलाभिषेक करने भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। आज सावन का चौथा सोमवार है और देखा जा रहा है कि लगातार मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और भक्त बेलपत्र दूध शिव जी को चढ़ा रहे। लगातार देखा जा रहा है कि आज सावन का चौथा सोमवार है और भक्तों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। और आपको बता दें कि जो सावन का सोमवार है उसका विशेष महत्व भी होता है। सावन के सोमवार के दिन कहा जाता है कि जो शिव और पार्वती का ये है महीना माना जाता है और इसी दिन कहा जाता है कि जो कुंवारी कन्याएं हैं, जो महिलाएं हैं, वो पुरुष है, वो व्रत रखते हैं और सबकी मनोकामना पूरी होती है। आपको बता दें कि विजुअल के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि आज सावन का चौथा सोमवार है और भक्तों का तांता लगा हुआ है। पौराणिक कथाओं की माने तो सोमवार का दिन चंद्र ग्रह का भी होता है और इस दिन चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव होते हैं। यहीं आपको बता दें कि इस दिन भगवान की पूजा अर्चना करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की भी कृपा मिल जाती है। आज सावन का चौथा सोमवार है और इसी दिन शिव की विशेष कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। जो सावन का महीना है वो काफ़ी खास माना जाता है। देखा जाता है कि जो उज्जैन की नगरी महाकाल की भी कहा जाता है, उस दिन भक्तों का तांता लगा रहता है और एक खास यात्रा भी वहाँ पर निकाली जाती है। और जैसे आपको बता दें कि वहाँ पर डमरू वादक का भी विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। आपको हम बता रहे हैं कि आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है और आज का जो दिन है बहुत खास माना जाता है। इस दिन जो भक्त है वो काफ़ी प्रसन्न होते हैं और इस दिन व्रत भी रखते हैं। शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव को बेलपत्र जल धतूरा भी अर्पित किया जाता है और माना जाता है कि जो शिव है वो काफ़ी भोले होते हैं, उनसे जो भी मनोकामना की जाती है वो सारी वह पूर्ण करते हैं। और सावन के महीने में कावड़ियों का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन जो कावड़िए है वो जल भरते हैं, जल भरकर लेके जाते हैं और इस दिन काफ़ी महत्व माना जाता है। पूरी श्रद्धा के साथ कावड़िए जल लेके शिव भगवान को जलाभिषेक करते हैं। और आपको बता दें कि जो महत्व है शिव का, और इस दिन ये भी मान्यता है कि पार्वती ने शिव की खास तपस्या की थी और इसी दिन शिव की प्राप्ति हुई थी। और आपको बता दें कि जो सावन का महीना है, इसी महीने में भगवान शिव और पार्वती धरती पर आके लोगों को आशीर्वाद देते हैं और आज पूरा देश महादेव शिव शिव हर हर भम भम बोले के नारे लगा रहा है। पूरा जो मंदिर है बता दें कि आज सावन का चौथा सोमवार है। का चौथा सोमवार है और भक्तों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। जो सावन का सोमवार है उसका विशेष महत्व होता है। देखा जा रहा है कि सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का। वहीं आपको बता दें कि हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए कटनी से जाहिद हुसैन जुड़ गए हैं, देवास से हमारे साथ संगीता राठौर और भोपाल से हमारे साथ कृष्णा जुड़ गए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले मैं
जाहिद के पास जाना चाहूंगी। जाहिद, आज सावन का चौथा सोमवार है और भक्तों का सुबह से ही मंदिरों में तांता लगा हुआ है। महिलाओं के द्वारा सावन महिला शिव भक्त से कावड़ लेकर सुबह से इनका प्रभात फेरी चलते हुए मदई मंदिर पहुंचे हैं। अब पूरे महिलाओं का समूह है, एक बड़ा समूह है जो नाचते गाते ढोल बैंड के साथ चली है, एक कावड़ लिए हुई है। ये शिव भक्त है। ये आप लोग कितने बजे शुरुआत हुई थी आप लोग की? 7 बजे। कल पूरे शहर भ्रमण करते हुए आ रही थी? पूरा शहर भ्रमण करा और ये हमारे इंस्टीट्यूट पे इसमें हमारी सुनीता खंडेलवाल ने 50 साल से ऊपर महिलाओं को जोड़ रखा है। 50 के नीचे वो लेती नहीं है, हमको बढ़िया दिखा है। राजीव प्रवृत्ति के बहुत अच्छे प्रोग्राम करवाते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि पूरी महिलाओं में हम आपको और भी दिखाना चाहेंगे कि जो शिव भक्त महिलाएं हैं कांवड़ यात्रा में आई है, ये तमाम महिलाएं शिव को अपना जलाभिषेक चढ़ाने और उसके साथ आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे ये शिवलिंग निर्माण हो रहा है। ये महिला मंडली के द्वारा शिवलिंग निर्माण हो रहा है। बाकायदा ये प्रतिदिन की यहाँ पे सावन के दिनों में होता है और आज विशेष तरह का शिव निर्माण कराया जा रहा है। इन महिलाओं के द्वारा ही हो रहा है शिवलिंग निर्माण। उसके बाद इसका विसर्जन भी कराया जाएगा और आपको हम यहाँ भीड़ में दिखावे ये तमाम महिलाएं कावड़ लेकर शिव मंदिर भोलेनाथ के यहाँ पहुंची हुई है जल चढ़ाने के लिए। इस तरह देखा जाए तो ये पूरा एक लंबा जो हुजूम है इस महिला मंडली के द्वारा शिव भगवान शिव को जल चढ़ाने निकली हुई है। और इस तरह से हम आपको ये देखिए जो गाड़ी पानी से मंदिर से और वापस प्रकाश पाके चलते आ रही है। धन्यवाद। और यही नहीं, इसके बाद यहाँ पे इस मंदिर में कई तरह का आयोजन भी हो रहा है, जैसे कि शिव निर्माण कराना, झांकियां बनाना, उसका की तमाम चीजों का यहाँ पे आयोजन हो रहा है। और हमें अन्य महिला बात करेंगे। आज आप लोगों का जो कांवड़ यात्रा निकली है, उस कांवड़ यात्रा में पीछे कहाँ जाए किसकी मंदिर में गया? ये कांवड़ यात्रा कटनी में महिलाओं द्वारा पहली बार निकाली गई है और जिसका हमने शुरुआत हमने लक्ष्मण मंदिर से की थी, जो कि शहर का पूरे रास्ते में आराम से रास्ते से होते हुए सभी महिलाओं द्वारा भगवान भोलेनाथ के नारे लगाते हुए मदई मंदिर हम लोग पहुंचे हैं। यहाँ सभी महिलाओं द्वारा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। धन्यवाद। जैसा कि उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा निकाली गई थी और ये लक्ष्मी नारायण मंदिर शुरुआत हुई थी, उसके बाद मदई मंदिर पहुंचे और उसके बाद तमाम महिलाएं हम उनसे बात करेंगे। आप लोग सब पहली बार आई है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। भक्त होते हैं यहाँ से बिहार जाते हैं, बिहार का जो सुल्तानपुर है वहाँ जाते कांवड़ लेकर। और क्योंकि महिलाओं ने शहर करेली के अंदर स्थानीय स्तर पर एक कांवड़ यात्रा निकाली है और बाकायदा ढोल बैंड बाजे का नाचते गाते हुए जिसमें कांवड़ यात्रा एक अलग ही उन्होंने बताई। महिलाओं के अंदर एक अलग सी स्फूर्ति दिखाई दे रही थी। सुबह का वक्त रहा, सुबह 7 बजे से यात्रा चालू हुई जो अभी तक निरंतर चल रही, मंदिर पहुंच चुकी है और अपने पारी आने का नंबर आने का क्या कर रही है। उसके बाद भगवान शिव को जल चलाएंगी, पूजा करेंगी, जलाभिषेक के बाद वापस अपने घरों को जाएंगी। अब ये हम उनसे बात कर लेते हैं जो शिवलिंग निर्माण कर रहे हैं। शिवलिंग निर्माण आप लोग कितने बजे शुरुआत हुई है? 7 बजे से कितने थाली बना चुकी है? 4 थालियां बन गई, 5वीं थाली बन गई। 5वीं थाली बन गई। ये जैसा कि उन्होंने बताया 4 थाली में शिवलिंग निर्माण हो चुका है और वैसे प्रतिदिन 6 से 7 थाली का शिवलिंग निर्माण हो जाता है और ये 5वीं थाली का निर्माण शुरू हो चुका है। ये 10 बजे तक चलेगा। उसके बाद संध्या देवी में यहाँ पे भोज भंडारा भी रखे हुआ 9 बजे प्रारंभ होगी। जी, जब 9 बजे पूजा प्रारंभ होगी, इसमें पूरा जलाभिषेक होगा, 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। हवन 12 बजे प्रभु की आरती होगी और जितने भक्त यहाँ पे जिनमें सम्मिलित होते हैं उनको सबको आरती के उपरांत हवन प्रसाद दिया जाएगा। हवन होने के बाद ये आरती होती है। यहाँ पे प्रतिदिन 7 बजे से की जाती है और निर्माण करने वाली संख्या कम रहती है। कम से कम 5 से 11 थालियां रोज यहाँ पे लगती है।
नाग पंचमी के दिन 200 लीटर दूध से अभिषेक किया गया भगवान भोलेशंकर का। आज का दिन का प्रमुख कार्यक्रम क्या है? आज के दिन का प्रमुख कार्यक्रम यहाँ पे पहले रुद्राभिषेक होने के बाद में दोपहर के बाद यहाँ पे शिव पूजन होती है, भजन पूजन होती है 4 बजे, और महिलाएं यहाँ पे भजन पूजन करते हुए इकट्ठी होती है। अभी रुद्राभिषेक के टाइम पे बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी, जो हुजूम अभिया भोलेनाथ श्रावण यात्रा का देख रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे रुद्राभिषेक के समय विशेष बहुत शहर के शिव मंदिर का है, जिसे मणि मंदिर के नाम से जानते हैं। ये बहुत पुरानी प्रतिमा है और यहाँ का विशेष भगवान किया गया है। यहाँ पे लोगों को सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि प्राप्त है। अब हम बात कर लेंगे इस महिला मंडल के जो प्रमुख है, जिनके माध्यम से कांवड़ यात्रा शुरुआत की गई थी, और उनसे कहते हैं आज की जो कांवड़ यात्रा शुरुआत की गई थी आप लोग की, क्या आप लोग आज पहला दिन के सावन का हर सोमवार कर रहे थे? नहीं, आज ही हमने कांवड़ यात्रा निकाली जी। कांवड़ यात्रा में कितनी महिलाएं शामिल हुई? कांवड़ में 100 महिलाएं। 100 महिला शामिल। कांवड़ ली है, 31 महिलाओं ने कांवड़ ली है, और बाकी तो पुलिस ने हमारे करके दिया। तो किन किन मंदिरों को होते हुए आए आप लोग? हम लक्ष्मीनारायण मंदिर, गोल बाजार, और एक महिला। अच्छा, यहाँ के बाद कांवड़ समाप्त होने के बाद फिर कौन सा कार्यक्रम है आप लोग का? उसके बाद यहाँ थोड़ा सा जलपान नहीं, आज जलपान नहीं, यहाँ थोड़े भजन करेंगे। क्या नाम है आपका? जैसा कि उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के बाद ये लोग निकलेंगे और हर सोमवार को एक अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं, और जैसा कि एक ये और शिव भक्त देखिए आपको कांवड़ जब भी पहुंची है, तो इस तरह का देखा जाए तो शिव भक्तों के अलग से सावन के महीने में अलग से एक नजारा दिखाई देता है, जो अपने आप में एक रोजगारी होता और वातावरण नजर आता है। जी जी जी। अब हम भोपाल से कृष्णा का रुख करना चाहेंगे। कृष्णा, आज सावन का सोमवार है और पूरा देश हर हर बम बम भोले के जयकारे से गुंजयमान हो गया है। क्या कुल माहौल देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए आज सावन का चौथा सोमवार है और निश्चित रूप से भोले के भक्तों की मंदिरों में सुबह से ही कतार लगी हुई है और भोले को मनाने के लिए भक्तजन मंदिर पहुंच रहे हैं। वहीं अलग अलग मंदिरों में अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं। इस वक्त मैं अयोध्या बाईपास के पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास खड़ा हूँ और यहाँ पर ये जो दुर्गा मंदिर है और यहाँ पर महाकाल की सवारी आज निकाली जाएगी और महाकाल का सहस्त्राधार से अभिषेक किया जाएगा। तो इस मंदिर में आज बहुत ही बड़ा जो उत्सव होता है वो रहता है, क्योंकि आज बाबा महाकाल की सवारी निकाली जाती है। मैं महाकाल की जो तैयारियां है वो दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो ये महल बाबा की गाड़ी में अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। शाम को महाकाल की सवारी निकाली जाएगी और यहाँ पर इस मंदिर लगातार देखिए यहाँ पर सुबह से ही भक्तों की कतार लगी हुई है और मैं जो श्रद्धालु है वो लगातार महादेव की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। देखिए मैं सीधी तस्वीर यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूंगा और अपने दर्शकों को भोलेनाथ के भी दर्शन कराना चाहूंगा। लगातार सुबह से जलाभिषेक, रुद्राभिषेक महादेव की हो रही है। तो सावन के सोमवार का जो विशेष महत्व होता है और श्रद्धालु महादेव की पूजा करते हैं, महादेव से विश्व के खुशहाली की, अपनी खुशहाली की, परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं और अपने अपने लिए और दूसरों के कल्याण के लिए भी महादेव से पूजा अर्चना करके मांगते हैं। तो निश्चित रूप से सावन सोमवार के अवसर पर यहाँ पर भी विशेष कार्यक्रम है और यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे बात कराना चाहूंगा कि आज क्या कार्यक्रम है यहाँ पर और किस तरह से क्या कार्यक्रम है। तो पंडित जी आज क्या कार्यक्रम रहेगा यहाँ का? जय श्री राम। सभी देश के लिए पहले तो खूब खूब मंगल कामनाएं। श्रावण महोत्सव की पंचमुखी हनुमान दुर्गा सेवा संस्थान के तत्वाधान में 14वां वर्ष महोत्सव मनाने जा रहे हैं। हम और आप सभी भक्त लोग यहाँ 14 साल से निरंतर पंचमुखी सरकार की कृपा से और माँ भगवती के आशीर्वाद से
यहाँ पंचमुखी हनुमान दुर्गा मंदिर जो सेवा संस्थान समिति है उसके तत्वाधान में और नागरिकों के सहयोग से, माताएं बहनें भाइयों के सहयोग से भव्य और दिव्य में आयोजन होने जा रहा है, जो कि आपने देखा बाबा महाकाल का स्वरूप बन के तैयार हो चुका है। कुछ ही क्षणों पश्चात बाबा महाकाल का दिव्य और भव्य में आयोजन प्रारंभ होने जा रहा है। 108 औषधियों से बाबा महाकाल का भव्य और दिव्य स्नान होंगे। उसके बाद सहस्त्र धारा से बाबा महाकाल का भव्य और दिव्य अभिषेक होगा। सायकालीन में ठीक शाम को 5 बजे बाबा महाकाल की भव्य भस्म आरती होगी और 6 बजे ठीक बाबा महाकाल की महाआरती की जाएगी। आप सभी भक्तों से आग्रह है कि इस पुनीत कार्यक्रम में आए और अपने जीवन को सुधार करें। जय बिल्कुल। तो देखिए, निश्चित रूप से ये अयोध्या बाईपास का जो मंदिर है वहां पर बहुत बड़े आयोजन होते हैं और आज बाबा महाकाल की जो सवारी है वो निकाली जाएगी और ढालू यहाँ अभी सुबह से ही पहुंचना शुरू कर दिए हैं। सहस्त्रधारा से अभिषेक होगा और शाम को सवारी निकलेगी तो यहाँ हजारों लोग इस मंदिर में पहुंचते हैं। जी जी, अब हम देवास से संगीता का रुख करना चाहेंगे। संगीता, सावन का चौथा सोमवार है और मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, क्या माहौल देखा जा रहा है? जी, आपको बता दूं कि इस वक्त मैं हूँ शहर के एक प्राचीन मंदिर खेड़ापति मंदिर में, जहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लग गया है दर्शन करने के लिए। क्योंकि आज सावन का चौथा सोमवार है तो भक्त जो हैं बहुत ज्यादा भक्ति में लीन हैं। वो यहाँ पर आए हैं मनोकामना पूरी करने के लिए। और अब अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ का जो भोलेनाथ का जो मंदिर है, यहाँ पर पहले हनुमान जी यहाँ पर विराजित थे, उनके साथ यहाँ शिवलिंग भी था। लेकिन क्योंकि वो परिक्रमा करने में उनको परेशानी होती थी तो वहां से वो शिवलिंग को उठा के दूसरी जगह उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ के जो प्रतिष्ठित राठौर परिवार था उन्होंने उसकी बकायदा पूरी पूजा अर्चना की। उज्जैन से जो पुरोहित थे, पंडित जी थे, उनको बुलवा के उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। उसके बाद यहाँ पर जो है सारी की सारी पूजा चालू होने लगी। तो धीरे धीरे करके यहाँ पर जो हनुमान जी की जो पूजा है उसके साथ साथ यहाँ पर जो शिव जी का जो शिवलिंग था वो काफी प्रसिद्ध हो गया। साथ ही यहाँ पर जो पूजा होती है, यहाँ पर हर सोमवार को ही नहीं बल्कि हर दिन यहाँ पर सुबह और शाम इनकी आरती होती है और भगवान के पास यहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आते हैं, जो काफी सारी सामग्रियां लेकर आते हैं जिससे वो भगवान को प्रसन्न कर सके। और जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि आज 2 शुभ संयोग बन रहे हैं चौथे सावन सोमवार के दिन। तो हम बात करेंगे यहाँ के जो पुरोहित जी हैं, से जानेंगे कि आज क्या है, जो शुभ संयोग क्या है और यहाँ इस मंदिर की क्या खासियत है। आइए आप बताइए। ये हमारे साथ है यहाँ के पुरोहित हैं, यहाँ के पुरोहित हैं, ये खेड़ापति मंदिर के पुरोहित हैं। ये हमको बताएंगे कि यहाँ की क्या खासियत है, आज जो शुभ संयोग बन रहा है उसके बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, मैं पंडित दर्पण उपाध्याय। आज सावन मास का चतुर्थ सोमवार यहाँ खेड़ापति मारुति मंदिर पर आप देख रहे हैं भक्तों की संख्या। हमारे श्री भोलेनाथ जो जैसा ने बताया कि परिक्रमा मार्ग में थे और बाद में तो उन्हें विराजित यहाँ पीछे किया गया और पूजन हवन हुआ। उसके बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा विराजित किया गया। राठौर परिवार देवास का एक नामचीन परिवार था जिसके प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। उसके बाद काफी भक्तों की यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लोग जब भी अपने व्यापार प्रारंभ करते हैं या दुकान और प्रस्थान करते हैं या अपने कार्य क्षेत्र पे जाते हैं, नौकरी में जाते हैं, तो पहले बाबा खेड़ापति सरकार के दर्शन करके शिव शंकर जी को अभिषेक करके उसके बाद ही प्रस्थान करते। जी, आपसे और भी जानना चाहूंगी कि यहाँ पर ये जो मंदिर है काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आम जनता आती है, लेकिन यहाँ तो राजनीतिक दल हैं, जो बड़े जो विख्यात लोग हैं वो भी यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं, उसकी क्या वजह है? शुरू में जब प्राथमिक मतलब मंदिर ये छोटा था तो हमारे मनोज राजानी जी और सज्जन वर्मा भाई साहब ने मंदिर को विकास प्राधिकरण की ओर से जीर्णोद्धार करवाया था। के बाद से ही सभी राजनीतिक दलों का यहाँ पर अच्छा एक
मतलब मान रहता है कि बाबा के दर्शन कर ही चुनाव प्रचार के लिए जब भी कोई जाते हैं या फॉर्म भरने कार्यालय में जाते हैं तो एक शीश नवाकर और फिर आगे प्रस्थान करते हैं। जी अच्छा, अब आप ये बताएं कि यहाँ पर जो भक्त जन आते हैं वो किन किन चीजों को अर्पित करते हैं भगवान भोलेनाथ को, और जो उनकी जो आरती होती है वो विशेष होती है। आप लोग हर सावन के सोमवार में अलग अलग उनका श्रृंगार करते हैं, तो उन जो अलग अलग श्रृंगार होते हैं उनके बारे में बताएं। बाबा भोलेनाथ को सब वही चीजें चढ़ाते हैं जो दुनिया में कोई अपने ऊपर चढ़ाना नहीं चाहता, जैसे भांग, धतूरा, तो ये सभी चीजें भगवान को चढ़ाते हैं। और अधिकतर ज्यादातर लोग दूध से अभिषेक करते हैं क्योंकि आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए इन सब चीजों को यहाँ पर भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। यहाँ पर जो भी है तो आते हैं, उनकी जो भक्त जन आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसके बाद वो क्या आते हैं यहाँ पर वापस आते हैं उनको कुछ धन्यवाद वगैरह दे या प्रसाद अर्पित करने या आयोजन वगैरह होता है क्या? बहुत सारे लोग आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद उनका श्रृंगार करवाते हैं, पूजन अर्चन करवाते हैं, और जो भी उनकी इच्छा होती है प्रसाद लेकर आते हैं, और सभी दिन भर मतलब बाबा के भोलेनाथ की सेवा में लगे हैं। जी, तो मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम दर्पण उपाध्याय। जी, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है भगवान भोलेनाथ हैं, इनका हर सावन सोमवार के दिन बहुत अच्छा श्रृंगार होता है। कभी फूलों से होता है, कभी भांग से होता है, और कभी और भी जो दूसरी चीजें होती है उससे होता है। साथ ही साथ उनका जो कवच है उसको भी ये लोग हमेशा बदलते रहते हैं, कभी रजत का लगाते हैं, कभी तांबे का, कभी पीतल का, ऐसे करके इनकी जो शिवलिंग है उसको काफी आकर्षित करते हैं। अब मैं आपकी बात करवाना चाहूंगी, यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं संगीता, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जी संगीता, आप हमारे साथ जुड़ी रही है। हम भोपाल से सत्यम का रुख करेंगे। सत्यम, आज पूरा देश शिवमय हो गया है और आज का क्या विशेष महत्व होता है? देखिए तरुणा, आज विशेष बात तो सावन के सोमवार का चौथा दिन है और ऐसे में आज के वृद्ध दिन व्रत रखने पर मनोकामना पूरी होती है। आपको ये भी बात बता दें कि जो ब्रह्म मुहूर्त था वो 4:23 पे था। उसके बाद अभिजीत मुहूर्त जो है वो मुहूर्त 12 बजे के बाद आएगा। आज के दिन भगवान शिव को जो है चंदन और पानी के साथ उनको धोते हैं ताकि जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है, जो मंगल दोष होता है वो कटता है। तो कहीं कहीं ग्रहों का जो नक्षत्रों का जो प्रभाव रहता है वो हटता है यहाँ से, अगर आज के दिन चंदन और पानी से भगवान शिव को नहलाते हैं। इसके साथ साथ ही पीला और लाल जो फूल है और जो अबीर है वो लगाते हैं, कलर लगाते हैं। इसके साथ ही धतूरा और दूध दही से कहीं ना कहीं रुद्राभिषेक करते हैं। तो अभिषेक करने की भी कई प्रक्रिया है। सुबह 4:23 पर रुद्राभिषेक का विशेष महत्व रहता है और आज के दिन माना जाता है कि शिव और पार्वती सावन के महीने में धरती में रहते हैं। ऐसे में जो भी इस दिन व्रत रखता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस वक्त हम जलेश्वर महामंदिर में है, जहां पर देखिए लगातार सुबह से लोगों के आने का सिलसिला शुरू है और यहाँ पर सुबह ही कार्यक्रम होता है। 5 बजे के करीब ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पे कार्यक्रम हो जाता है। उसके बाद जो है भक्त लगातार आते रहते हैं और अपना अभिषेक पूजा करते रहते हैं। आपको साफ तौर पर दिखा है ये मंदिर श्यामला हिल्स की पहाड़ियों में बसा हुआ है और पहाड़ियों में बसा ये सुंदर मंदिर प्राकृतिक छटाओं से भरपूर है। और यहाँ पर देखा जाए तो जब सुबह होती है 5 बजे तब पंडित जी यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे बगल में तालाब है और इसके माना जाता है कि बहुत पुराना ये मंदिर है। तो ऐसे में लगातार लोग अभिषेक कर रहे हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम जो आज का दिन है विशेषकर इसमें महत्व है कि जो पार्वती और शिव भगवान थे वो यहाँ पृथ्वी पर है और ऐसे में आज के दिन चौथा व्रत है। और अगर आप सोमवार के 5 व्रत रह लेते हैं उसका माने ये रहता है कि आप साल भर व्रत रहिए या सोमवार के 5 व्रत रख लीजिए, सब बराबर है। जो फल है मिलता है वो बराबर ही मिलता है। तो शिव भगवान का विशेष महत्व है सावन के महीने में। और इस तरह से हालांकि भगवान है, भगवान का महत्व कभी भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से मान्यता बनी है कि इस मंदिर में आने से लोगों की मान्यताएं पूर्ण होती है और लगातार रुद्राभिषेक हो, चाहे पानी से अभिषेक करें, चाहे दूध दही से अभिषेक करें, लोगों का जो प्रेम है वो और उत्साह है इस वक्त देखने को मिलता है। और लगातार इस मंदिर में मैंने पहले भी देखा है सुबह 5 बजे के करीब यहाँ पर पूजा अर्चना
हो जाती है। उसके बाद जो भक्त रहते हैं वो आने का सिलसिला उनका शुरू होता है। हालांकि काफी दूर पहाड़ियों में बसा ये मंदिर है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को ज्यादातर आने में जो टाइम है वो लगता है, इसलिए लोग सुबह से ही आना शुरू हो जाते हैं। सुबह से जैसे शिवरात्रि के दिन यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो आज देखिए करुणा व्रत रखने से कहीं कहीं मनोकामना पूर्ण होती है और लोगों को जो चाहिए, उनका जो दोष होता है, एक मंगल दोष और एक जो नक्षत्र प्रभाव रहता है, तो चंदन और पानी से अगर शिव भगवान की पूजा करेंगे, धतूरा, बेलपत्र और दूध दही से उसको ऊपर चढ़ाए के पीना और लाल फूल आज के दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में इनका भी किया जाता है। तो ये इसकी वजह से ये आज का चौथा सोमवार बेहद महत्वपूर्ण है और लोगों की मनोकामना भी पूर्ण होती है। जी अब हम देवास क्या बोलते हैं जाहिद का रुख करना चाहेंगे। जाहिद, आज सावन का सोमवार है और ऐसा पहली बार 72 साल बाद ऐसा योग बना है कि 5 सोमवार पड़े हैं। पहली बार है कि सावन के महीने में 5 सोमवार एक साथ पड़ा और भी इसके अलावा एक सावन के पूरे महीने जो शुरुआत हुई सोमवार से हुई थी और इसका समापन भी सोमवार से हो रहा। ये भी एक बड़ा योग है जो कई वर्षों के बाद ये योग बना है और ये बहुत एक अच्छी बात है कि सावन की शुरुआत और अंतिम भी सोमवार को पड़ रहा है। इसका भी कहीं न कहीं बहुत महत्व है। और आप इस समय हम जिस मंदिर में है यहाँ की बात बताना चाहेंगे, इस तरह की लाइन लंबी लगी हुई है महिलाओं की। और सबसे बात कड्डी शहर पहली बार कांवड़ यात्रा किसी महिलाओं के द्वारा निकाला गया। अब शहर में हमारे पुरुषों के द्वारा, युवाओं के द्वारा निकाला गया, पर कड्डी शहर के अंदर प्रथम बार महिला मंडली ने शिव भक्तों भी कांवड़ लेके निकली है और बाकायदा इस मंदिर झांकियां बनाई गई है। वो झांकियां हम दिखाना चाहेंगे। ये झांकियां देखिए पर्वत बने हुए हैं, पर्वत के बाद जो पार्वती की प्रतिमा भी इसकी रखी गई है, जो कांवड़ लेके महिलाएं हैं यहाँ भी जल चढ़ा रही है। इस तरह का अनोखा यहाँ पे झांकियां बनाई गई है जो बताना चाह रही है कि मंदिर में भगवान शिव को और पार्वती के लिए पर्वत और पहाड़ों का जो आवास होता था वो किस ये कांवड़ लेके आई है। एक और शिव भक्त आ गई लाइन से आ रही है, ये जल चढ़ाने जा रही है। इस तरह के तमाम शिव भक्तों के महिलाओं के अंदर खासतौर पर एक अलग से उत्साह नजर आ रहा है जो कटनी शहर के अंदर प्रथम बार महिलाओं ने कांवड़ यात्रा, शायद पहली बार कांवड़ यात्रा किसी महिलाओं की। अभी तक पुरुष से जोड़ निकालते थे, अभी कटनी में तो पहली बार ही निकली, कटनी पहली बार महिलाओं के द्वारा। इस तरह का उत्साह महिलाओं के द्वारा की सुबह से हम मंदिरों में पहुंच गई है कांवड़ यात्रा प्रयाग भ्रमण करते हुए। अब आपको दिखाएंगे कांवड़ यात्रा थी, उसके बाद यहाँ पे महिलाओं को प्रसाद वितरण किया जा रहा है। ये जो यात्रा में शामिल हुई बाकायदा उन्हें प्रसाद दिया जा रहा है। अगर जो महिलाएं कांवड़ यात्रा में थी तो प्रसाद आप वितरण कर रही है। इस मंदिर में जितने लोग मिल रहे हैं सबसे प्रसाद दे रही है। ये आयोजक थे जो कांवड़ यात्रा से उन्होंने बताया था इस मंदिर में जितने शिव भक्त आएंगे तो सभी को हम प्रसाद वितरण करेंगे। उसके बाद चाय का नाश्ते का भी इंतजाम यहाँ पे किया गया है। अब एक अलग से नजर आ रहा है अंदर देखकर, ये देखिए हर कोई कांवड़ लेकर और होगा एक अपना उनका कला आनंद है। ये माता जी है, बुजुर्ग है, आपको कैसा लग रहा कांवड़ यात्रा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई है। आप पहली बार करती हैं? अच्छा, ये चीज आप अपन बता सकते हैं कि इसके अंदर एक अलग से खुशी है, एक अलग से उत्साह है कांवड़ यात्रा को लेके। और हो सकता है आने वाले वर्षों में उस यात्रा को और बड़ा करें। जैसा प्रथम बार शुरुआत हुई थी, शुरुआत हो चुकी है, यात्रा आने वाले वर्षों में और बड़ी होगी और बड़ा रूप लेगी। और इस तरह से हम कोशिश करेंगे भगवान शिव के दर्शन कराने के अंदर में दर्द बुरा ले चल देंगे ताकि हमारे भक्त और हमारे दर्शकों को दर्शन हो सके। ये एक ऐसी कांवड़ यात्रा लेंगे और अंदर मंदिर में चलकर भगवान की दर्शन ताकि ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना पूरी होती है। जी जाहिद, लोग जी जाहिद,
जी, जैसा कि आप सभी ने बताया, आज सावन का चौथा सोमवार है, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि आज सावन का चौथा सोमवार है और सुबह से ही भक्तों का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। और सावन का महीना है वो विशेष हो जाता है, क्योंकि माना जाता है कि शिव और पार्वती इस दिन धरती पर आके लोगों को आशीर्वाद देते हैं। और खास इसलिए भी माना जाता है कि मान्यता है कि जो पार्वती ने वो कठोर तप किया था शिव को पाने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।